नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेजेंडरी खजाने की खोज के बारे में जो असल में वो था ही नहीं जो दिखाई दे रहा था। ये कहानी है लोंगक्वान खजाने के पीछे छिपे एक बहुत बड़े धोखे की। कहानी की शुरुआत ही होती है इस धोखे को बनाने वाले के एक चौंकाने वाले बयान से। ये साफ हो जाता है कि हम किसी मामूली साजिश को नहीं बल्कि एक बहुत बड़े धोखे को समझने वाले हैं। और यहीं से उठता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। आखिर ये साजिश इतनी जबरदस्त कैसे थी कि उस जमाने की सारी बड़ी बड़ी ताकतें इसके झांसे में आ गईं? चलिए इस राज की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो चलिए इस पूरे रहस्य के पहले हिस्से में उतरते हैं और जानते हैं कि इस विशाल झूठ के पीछे आखिर दिमाग किसका था। तो ये हैं इस पूरी कहानी के मास्टरमाइंड युआन तियान गैंग। ये बुलियांग रेन के कमांडर थे और पुराने लीतांग शाही परिवार के बहुत ज्यादा वफादार। उनका बस एक ही मकसद था, अपने राजकुमार के रास्ते से हर दुश्मन को हटा देना और दुनिया को अपने हिसाब से चलाना। मतलब साफ है, ये जो खजाना था वो तो बस एक चारा था। असली मकसद तो दुनिया की सारी बड़ी ताकतों को एक ही जगह बुलाकर एक साथ खत्म कर देना था। ये दौलत की खोज नहीं बल्कि एक सोचा समझा नरसंहार था। तब सवाल ये उठता है कि इस परम शक्ति के वादे के जाल में फंसने वाले वो शातिर खिलाड़ी आखिर थे कौन? तो जैसा हम देख सकते हैं, इसमें कई बड़ी बड़ी शक्तियां शामिल थीं। हर किसी का अपना लालच था, अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, और यही लालच उन्हें इस जाल की तरफ खींच लाया, उन्हें एक आसान निशाना बना गया। और इन सब के बीच थे हमारी कहानी के हीरोज। इनकी खोज किसी सत्ता या ताकत के लिए नहीं थी, बल्कि ये तो अपने दोस्त को बचाने के लिए उस पौराणिक ड्रैगन सिलाइवरी लिकर की तलाश में थे। और देखिए किस्मत का खेल, यही लोग इस जाल को शुरू करने वाली चाबी बन गए। अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है खुद वो जाल। वो कोई मामूली गुफा या किला नहीं था, बल्कि एक चलता फिरता हथियारों से लैस मौत का महल था। ये जो लोंगक्वान का महल था, इसे खजाना बचाने के लिए नहीं बल्कि एक कब्रगाह बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे ऐसे रहस्यमयी सिद्धांतों पर बनाया गया था कि कोई भी जिंदा बाहर ना जा सके। इसका मैकेनिज्म भी बड़ा चालाकी से बनाया गया था। पहले सारी ताकतों को महल के बीचों बीच लाया गया। फिर हमारे हीरो ली शिंगयुन ने अपनी लोंगक्वान तलवार का इस्तेमाल चाबी की तरह किया और बस इससे किलिंग एरे एक्टिवेट हो गया। महल के 8 पत्थर के कमरे घूमने लगे, बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया और अंदर फंसे लोगों को मारने के लिए जानलेवा भ्रम पैदा होने लगे। लेकिन ये भ्रम कोई ऐसे वैसे राक्षस या जानवर नहीं थे। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और क्रूर थे। इन्हें डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि ये हीरोज को अंदर से उनकी आत्मा को तोड़ सकें। ये एरे हर किसी को मजबूर कर देता था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे दर्दनाक यादों का सामना करें, उन सच्चाइयों का जिन्हें वो शायद कभी जानना ही नहीं चाहते थे। और यहीं पर वो सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। ली शिंगयून अपने शाही परिवार का पतन देखता है और जीरू शुए अपने पूरे कबीले का नरसंहार। और फिर आता है वो भयानक सच कि जीरू शुए के लोगों को मारने का हुक्म किसी और ने नहीं बल्कि ली शिंगयून के ही पूर्वजों ने दिया था। मतलब एक का परिवार अपराधी था और दूसरे का पीड़ित। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे उनके रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ही सामने लाया गया था। इस सच का असर कितना गहरा था वो जीरू शुए के इन दिल तोड़ने वाले शब्दों से साफ हो जाता है। और फिर अपने कबीले के एक बुजुर्ग के दबाव में आकर जीरू शुए एक ऐसी कसम खा लेती है जो उनकी किस्मत पर मोहर लगा देती है और मास्टरमाइंड का हीरोओं को तोड़ने का मकसद भी पूरा हो जाता है। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि युआन तियांग गैंग की इस पूरी दुनिया को हिला देने वाली साजिश का आखिर नतीजा क्या निकला। युआन तियांग गैंग की ये योजना वाकई कमाल की थी। देखिए, अगर सब कुछ सही जाता तो उसके सारे दुश्मन महल में ही खत्म हो जाते और उसके राजकुमार के लिए रास्ता साफ हो जाता। और अगर प्लान फेल भी होता तो भी क्या, दुनिया को पता चल जाता कि खजाना तो एक झूठ है और ये सारी बड़ी ताकतें उसकी खोज बंद कर देती। मतलब वो आराम से बैठकर अपनी अगली चाल सोच सकता था। हर हाल में जीत उसी की थी। लेकिन प्लान पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ। शुआनमैन कबीले की एक बुजुर्ग महिला ने अपनी जान देकर उस एरे को उल्टा घुमा दिया, जिससे ज्यादातर गुटों को वहां से भागने का मौका मिल गया। तो आखिर में हुआ क्या? बड़ी बड़ी ताकतें कमजोर तो हुईं पर खत्म नहीं हुई। हमारे हीरोज ली शिंगयुन और जीरू शुए का रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। पूरी दुनिया को पता चल गया कि लोंगक्वान खजाना एक धोखा था और मास्टरमाइंड युआन तियांग गैंग वो आजाद था,
एक नई साजिश रचने के लिए। मतलब जाल सबको मारने में तो नाकाम रहा, लेकिन अपने सबसे निजी और दुखद मकसद में वो पूरी तरह कामयाब हो गया। और यहीं पर हम आज की ये कहानी खत्म करते हैं, एक बड़े सवाल के साथ। जब कोई जंग ही एक झूठ की बुनियाद पर लड़ी जाए, तो क्या उसमें कोई सच में जीत सकता है?